सर आज हम बात करेंगे ऑरा की, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है ये ऑरा? ऑरा मतलब सिंपली देखो, आपका हम सबका एक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वाइब्स बोलते हैं ना, वाइब्स। इस बंदे की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, ऐसा सुनते हैं। इसकी वाइब बड़ी घटिया है, इसको पास मतलब इसको देखने से बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है। ऐसा इतना तो हम सब अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं। दिस इज़ योर वाइब्स। वाइब्स या ऑरा एक ही बात है। वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं? वाइब्रेशन मतलब प्रकृति ने, जैसे हम एक फिजिकल बॉडी जो है ना, हम हैं तो एक एनर्जी बॉडी ना, एक एनर्जी है। अब एनर्जी के साथ साथ उसकी तरंगे भी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रिकल, अगर आप कोई रॉड लेते हैं कुछ ऐसा, उसके आसपास में मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैं एक इंजीनियर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें पिछले उसमें तो ये सारी बातें बहुत कॉमन सी है, मुझे लगता है सबको समझ में आती होंगी इतनी कि कोई भी उसके साथ वाइब्रेशन तो जुड़ी हुई होती है ना। अब जो ये वाइब्रेशन है, ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे एक जो हमारा आभा मंडल है, इसमें दो मुख्य परतें होती हैं। एक जो है जिसे हम इनर ऑरा बोलते हैं, वो बॉडी से लगभग 6 इंच ऊपर होता है। मतलब पूरी बॉडी के 6 इंच लगभग, इतना तो 6 इंच ऐसे पूरी बॉडी पे ऐसे फैला बाहर होता है। होगा। हाँ, बाहर होगा, फैला होगा ऐसा करके। वैसे तो उसमें 7 परतें होती हैं अलग अलग, क्योंकि 7 चक्रों के करस्पॉन्डिंग 7 परतें मोस्टली होती हैं। तो यानी कि आप एक व्यक्ति के ऑरा में मल्टीपल कलर्स देख सकते हैं, लेकिन एक आध कलर जो होगा वो डोमिनेटिंग कलर होगा, जो आपका इस समय की फीलिंग्स हैं, जो इस समय आपकी ऑरा की जो करंट ऑरा है वो किस टाइप का है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये ऑरा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो एक मैंने बताया इनर ऑरा है, जो कि लगभग 6 इंच की परत होती है, और एक आउटर ऑरा होता है जिसकी लगभग 4 से 6 फीट का आपकी डिस्टेंस पर होता है। ये चारों तरफ मौजूद है हमारे आसपास में। यानी कोई व्यक्ति अगर आपके 4 से 6 फीट की विसिनिटी में, नज़दीकी में आता है, तो उसे फील होगा, आपकी वाइब्स फील होनी शुरू हो जाती हैं। ये आपका पर्सनल स्पेस है। एक्चुअली इस स्पेस में आपको किसी और को नहीं आने देना चाहिए, एज पर द ऑरा रूल्स। अगर इस व्यक्ति में कोई इसमें एंटर करता है तो आपके ऑरा को डेफिनेटली प्रभावित करना शुरू कर देगा। मतलब नहीं समझी, कैसे मतलब नहीं आना चाहिए? 4 से 6 फीट के डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, इन जनरल आपके पास बैठता है, तो आपके ऑरा को, आपका ऑरा उसकी प्रेजेंस में चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी प्रेजेंस आपके, उसका ऑरा आपके ऑरा के साथ कहीं ना कहीं अफेक्ट करना शुरू कर देता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये प्रैक्टिकली आप सही कह रहे हैं। ये ऐसा है। इसीलिए किसी व्यक्ति को भी अपनी मतलब इतनी विसिनिटी में, इतनी क्लोजनेस में आने के लिए, मतलब अपना एक पर्सनल स्पेस है ये मेरा, इस पर्सनल स्पेस में नॉर्मली किसी को नहीं आने देना चाहिए। बट अब क्योंकि लाइफ ऐसी है तो कुछ लोगों को तो आपको अलाउ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मतलब होती तो है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सोल आपके उसमें ना आए। अभी जो ऑरा है, ये इसमें जो मैंने 4 से 6 फीट का बोला, अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑरा जो है, पहली बात उसको मापा भी जा सकता है। एल रोड टाइप की वो होती है, उसको मापा जा सकता है। अगर एल रोड अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर उसको लगा के रखें तो 2 एल रोड टाइप की होती हैं। अगर आप दूर से आए हैं तो एल रोड जो है वो खुलनी शुरू हो जाती हैं आपके आने से, वो ऑरा वो एक्सपेंड करती हैं। अभी फिलहाल नहीं है तो मैं दिखाता अदरवाइज कि आपका ऑरा कितना है। तो 4 से 6 फीट के डिस्टेंस से ये खुलनी शुरू हो जाती हैं, ओपन शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई लोगों का ऑरा जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, उनका ऑरा एक्सपेंड होकर 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10, 15, 20, 25, 30 फीट, 40 फीट तक भी चला जाता है। यानी उनका इतना इन्फ्लुएंस है, इतना पावर है उनकी, कि एट द सेम टाइम वो इतने लोगों को अफेक्ट कर पाते हैं। वो केवल ऑरा मतलब आपकी एनर्जी है, वो आपकी वाइब्स हैं। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब कुछ लोगों की नेगेटिव वाइब्स भी बहुत हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स भी ऐसी हैं, जितना ऑरा दूर तक फैला होगा उतनी आपकी वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचेंगे और आप उतने पॉपुलर भी होंगे। तो ये दोनों पार्ट इसमें हैं। और जैसे जितना जितना जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा एक्सपेंड करता है, जितना आप नेचर के समीप रहते हैं आपका ऑरा एक्सपेंड करता है। और इसी तरह से जब आप मेडिटेशन करके अपने चक्रों पर काम करते हैं, तो जिस चक्र पर काम करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके ऑरा में चेंज आने लगते हैं। राइट। तो अपने ऑरा में जैसे मैंने अभी कहा कि लगभग 7 कलर तो बाय डिफॉल्ट हैं ही। अब वो अलग अलग कलर हैं जो डोमिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय अगर आप बहुत लविंग और आपकी नेचर बड़ी सॉफ्ट नेचर है, अच्छा आपका पीआर अच्छा है, तो आपका ऑरा नॉर्मली पिंक कलर का होगा। ये एक ऐसा ऑरा जो सॉफ्ट ऑरा होगा, प्यारा सा पिंक कलर होगा, बेबी पिंक कलर, या डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा प्लस माइनस वैरायटी चेंज होती है, तो वो डोमिनेटिंग होगा। लेकिन बाकी भी और कलर भी होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस किस फेज से गुजर रहा है वो व्यक्ति। तो वो सब उसके ऑरा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक मजेदार चीज ये है कि कोई भी बीमारी हमारे फिजिकल बॉडी पर आने से पहले आपके ऑरा बॉडी में लगभग 6 महीने पहले आ जाती है। लगभग 6 महीने पहले आपके ऑरा में वो चीज़ अपीयर हो जाती है
कि यहाँ कुछ होने वाला है। आप चाहें तो इसको किर्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं, आजकल ये डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी के नाम से फेमस है और बहुत इजीली इसको देखा जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं देख सकता हूँ, या ये सब लोग देख सकते हैं। आप अपनी वाइट अटायर में, वाइट कपड़ों में आप फोटो लेके आप उस ऑरा कैमरे के सामने खड़े हो तो वो आपको पूरा विजिबली वो दिखा देता है। अब हमारे बहुत पुराने वीडियोस में मैं ऑरा को रीडिंग्स खुद दिया करता था कि लोगों को बता के आपके ऑरा में ये कलर है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कमी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा देखा जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले कि ऑरा को अब जैसे आपका ऑरा होगा वैसे आपके आसपास में लोग आने, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपका ऑरा बहुत सूदिंग और लविंग जैसा होगा ना, तो लोग आपके प्रेजेंस में वही लविंग वाइब्रेशन को फील करेंगे, सूदिंगनेस को फील करेंगे। अगर आपका ऑरा अंदर से आप बहुत गुस्से में हैं तो लोग जाने अनजाने में, चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन लोग आप उसके गुस्से को, आपकी नेगेटिविटी को फील जरूर करेंगे। तो जो लोग थोड़े जेंटल होंगे, जिनकी सॉफ्ट सोल होती है, प्यारी सोल होती है, जिन्होंने खुद अपने ऊपर मेहनत की होती है, उनका ऑरा वाइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ब्राइटन वाइट भी होगा। और साथ में उसमें अगर कोई देवी देवता का साथ है, कोई ब्लेसिंग बहुत आपके साथ है, तो गोल्डन शेड आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत कम लोगों में वाइट प्लस गोल्डन शेड होगी। ये बड़ी बात है अगर किसी के ऑरा में हो, और बाय द वे आपके ऑरा में थोड़ी सी प्रेजेंट है और बहुत बड़ी बात है मुझे, क्योंकि इन आंखों से दिखता है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। सामान्य लोग भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा ये पॉसिबल है। किर्लियन ऑरा फोटोग्राफी, आजकल इसके कैमरा आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन सब आता है, एटलीस्ट पॉसिबल है, तो देखा जा सकता है। इंसानों का ऑरा, वस्तुओं का ऑरा सब देखा जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि ऑरा में अलग अलग कलर्स हैं, अगर आपका मूड बदलता है तो ये कलर्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है उतनी ये चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और इंसान को अपने ऑरा को जरूर पहले तो प्रोटेक्ट रखना चाहिए, मतलब सेफ गार्ड रखना। सेफ गार्ड का मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ऑरा दूसरों से इंटरेक्ट करे बिना बात पे, लोग मेरे ऑरा जोन में आए, क्योंकि मैं किसी को अपने नज़दीक आने से वैसे फिजिकली रोक नहीं सकता। लोग आएंगे, आसपास में गुजरेंगे, मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ, तो उसका ऑप्शन ये है कि मैं ऑरा को लॉक करके रखूँ। कैसे? ऑरा लॉक करने का सिंपल एक, जैसे रेकी में एक सिंबल होता है, उद्रे का सिंबल, तो ये एक ऐसे प्लस जैसा साइन बनता है, ये ऐसा। इसको कोई किसी धर्म से रिलेट ना करे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक साइन है, एक ऐसा इंटेंशन डाला जाता है, मन से भाव किया जाता है, एक लाइन ऐसे और एक कंधा के आसपास लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे ऐसे। और फिर किसी मंत्र के द्वारा भी प्रोटेक्शन मैं कहता हूँ कि होता है नॉर्मली। तो मंत्र से मैं ऑरा लॉक करता, जैसे मान लो गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे करके मैंने लॉक कर दिया। ये मैंने अपने ऑरा को, मेरी इंटेंशन डाली। देखो ऑरा आपकी फीलिंग्स पर चलता है, आपकी इमोशंस पर चलता है, तो मैंने इमोशन यहाँ पर डाला, इंटेंशन डाला कि मेरा ऑरा लॉक रहे, कोई भी अरागरा व्यक्ति मेरे इस ऑरा से इंटरेक्ट ना कर पाए। तो क्या करें? पहले इंटेंशन डालें कि एक प्लस जैसा साइन बनाया, एक चाहती हूँ कि मेरा ऑरा लॉक रहे। ठीक, हाँ जी, तो लॉक रहे में एक प्लस जैसा साइन बनाया। ठीक है। और फिर किसी मंत्र के द्वारा आपने एक चारों तरफ एक राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने राइट हैंड से घुमाते हुए और ऐसे घुमा के लेकर आए आप, और फिर आप इसे एक लॉक जैसा ऐसा कर दिया। वैसे तो ये देखो एक है रिचुअल ही, आप इसको मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली लोगों को दिखाना नहीं चाहते कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ये ऐसा है, कोई लोग कहीं पता नहीं आप क्या कर रहे हो, तो इसको सिंपली मन से इंटेंशन डाला जा सकता है कि कोई मेरे ऑरा से इंटरेक्ट ना कर पाए। मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लेकिन लॉक्ड है। आई डोंट वांट टू शो कि मेरे पास क्या एनर्जी है क्या नहीं है, मैं आम लोगों को नहीं दिखाना चाहता। तभी पुराने जमाने में सर लोग कहते थे कि घर से बाहर निकलो तो कोई मंत्र का उच्चारण करके निकलो, ताकि कोई भी चीज तुम्हें हानि ना पहुंचा सके। अरे बहुत बड़ी बात है। तो ऑरा जो है लॉक करके रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जब से मैंने ऑरा लॉक का मैंने वीडियो बहुत कम से कम 5-6 साल पहले डाला था, और लाखों कमेंट्स हैं उसके नीचे कि भाई जब से हमने ऑरा लॉक करना शुरू किया है हमारी जिंदगी में बहुत चेंज आया। जो हम बार बार पे पहले बीमार पड़ जाया करते थे, जैसे नॉर्मली आप देखो, आप फ्रेश घर से निकले तब तक आपके अंदर बहुत एनर्जेटिक है, हाँ। लेकिन आप गए और थोड़ा सा पब्लिक के बीच में गए तो ऐसा भीड़ भाड़ में निकल के बस आप कुछ देर में चाहे वापस भी आ जाएं, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी सक कर ली गई है। या कभी कभी आप ऐसा ना भी करें, घर पे ही बैठे हैं, किसी से फोन पे बात हो रही है, फोन पे बात होते होते एकदम से आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों को होता है। मतलब आपके ऑरा से कुछ छेड़खानी हुई है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। कोई नेगेटिव व्यक्ति है, कुछ लोगों की एनर्जी सकर्स बोलते हैं इनको, मतलब एनर्जी, वो आप उसके पास बैठ जाए या आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लेना
तो आप एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको लगेगा यार कब जाएगा ये बंदा। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि कई लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम वैसे बहुत एनर्जेटिक हैं, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन किसी किसी इंसान के साथ बैठ के हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब हम दूसरे लोगों से तो बहुत अच्छी सी बात कर रहे हैं, उनको बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बट कोई एक या दो पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ बैठ के हम नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। क्या ये भी होता है? बिल्कुल होता है, ये वही उस ऑरा का ही प्रभाव है ना। उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी से ज्यादा स्ट्रांग है। नेगेटिविटी है लेकिन स्ट्रांग है आपसे भी ज्यादा। जिसका ऑरा प्लस आपका ऑरा पॉजिटिव है, इनका नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो ये आपको ओवर पावर करेगा और थोड़े टाइम में आपको भी नेगेटिव बना देगा। सिंपली इनको हम अपनी भाषा में एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। दे आर चलते फिरते वैम्पायर्स। ये लोग, इनकी पहचान क्या, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एनर्जी वैम्पायर वो लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन मोड में रहेंगे। कंप्लेन, ये बुरा, वो बुरा, वो बुरा, सिर्फ मैं अच्छा, काइंड ऑफ, ये इस टाइप के लोग होंगे। और ये हमेशा, ये आपको देखेंगे ना, दे विल नॉट ओनली सी यू, ये काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को सक करने वाले अंदाज में देखते हैं कि इसको, इसकी एनर्जी को सक कर लो, ले जाओ इसको, ऐसे करके वो आपकी कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ क्वालिटीज़ को देखेंगे, एंड दे विल ट्राई टू सक योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इन चीज़ों से सावधान रखना चाहिए। ओके, एक और टाइप के लोग होते हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो दुनिया के लिए बहुत अलग हैं। जब वो घर से बाहर निकले, बड़े हंस के मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिस कदम उन्होंने घर में रखा, घर वालों से झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उन्हें, या उनके कलीग्स को परेशान कर रहे हैं, या मतलब आप समझ रहे हैं, एक आवरण पहन के रखा होता है। तो ये वो ऑरा का गंदा आवरण वो पहनते हैं, या फिर क्या होता है? ऐसे लोग कौन होते हैं? सिंपली ड्यूअल पर्सनैलिटी है ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है। इंसान ऐसी बहुत सी हरकतें करता ही है ना। हम भी तो कई बार हर व्यक्ति के साथ हम सेम बिहेवियर थोड़ी रखेंगे। जो बिहेवियर मेरा अपने मतलब नौकर के साथ होगा, अपने बेटे के साथ सेम बिहेवियर थोड़ी होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चाहे उसके प्रति मैं सेम ना, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। बस ऐसे ही कुछ कभी कभी तो आप आवरण टाइप का ही आपको संसार के हिसाब से, समाज के हिसाब से करना ही पड़ता है। बट ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए हर्टिंग हो जाएं। अच्छा, ऐसा ना हो कि आप किसी के प्रति बुरे हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। यानी इस बंदे ने अपनी डार्क साइड को छुपा रखा है दुनिया से। तो ये ट्रुथ जो है, ये ऑरा अगर आप देख सकते हैं तो ऑरा में ट्रुथ दिखाई दे जाता है। इसका ऑरा अंदर से बहुत डार्क है, लेकिन ऊपर एक आधी लेयर इसने ऐसे बना के लोगों को इम्प्रेस कर रखा है। अच्छा, वो आपको दिख जाएगा? ये दिख जाता है। ये पॉजिटिव बात है कि कम से कम देख पाते हैं कि इसकी एक डार्क साइड भी है, जिसको जो बहुत डोमिनेटिंग है। ऐसा